जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल VKVPS परिवार श्रीधाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ नित्य की भांति आपको ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। अभी हम श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में उत्तरार्ध में कथा श्रवण कर रहे हैं और आज हम उत्तरार्ध के 59तमो अध्याय यानी कि 59वें अध्याय में आज हम प्रवेश करेंगे। भौमासुर का उद्धार और 16,000 भगवान के विवाह एक साथ किस प्रकार हुए, यह कथा विस्तार पूर्वक श्रवण करेंगे आज। मूल पाठ यथारूप लेकर चले हुए हैं। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। आइए मेरे साथ गोविंद नाम गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं दशमस्कन्ध उत्तरार्धो 59तमो अध्याय। राजोवाच यथा तो भगवतो भौमो येन शता स्त्रियो निरुद्धाय तदा चक्ष्वा विक्रमं सांग्रदन्वनो। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर को, जिसने उन स्त्रियों को बंदी गृह में डाल रखा था, क्यों और कैसे मारा? आप कृपा करके सांग्रधनुषधारी भगवान श्री कृष्ण का विवाह विचित्र चरित्र सुनाइए। श्री शुकोवाचो इंद्रेणो हत छत्रेणो हत कुंडलबंधुनो हतामराद्रेय स्थानेन ज्ञापितो भौमचेष्टितम् सवार्यो गरुडारूढ़ प्राग्ज्योतिष्पुरम ययो। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, भौमासुर ने वरुण का छत्र, माता अदिति के कुंडल और मेरु पर्वत पर स्थित देवताओं का मणि पर्वत नामक स्थान छीन लिया था। इस पर सबके राजा इंद्र द्वारिका में आए और उसकी एक एक करतूत उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को कह सुनाई। अब भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार हुए और भौमासुर की राजधानी प्राग्ज्योतिषपुर में गए हैं। ओम गिरिदुर्गे शस्त्रदुर्गे जलाग्ने नीलदुर्गमं मुरपासायुते घोरैर्दृढैः सर्वत्र आवृतं गदया निर्विभेदाद्रीन् शस्त्रदुर्गाणि सायकैः चक्रेणाग्निं जलं वायुं मुरपासांस्तथासिनो शङ्खनादेन यन्त्राणि हृदयानि मनस्विनां प्रागारं गदया गुर्व्यां निर्विभेदो गदाधरो पांचजन्यो ध्वनिं श्रुत्वा युगान्तासनिभीषणं मुरशयाना उत्तस्तो दैत्यो पंचोशिराजलात्। प्राग्ज्योतिषपुर में प्रवेश करना बहुत कठिन था। पहले तो उसके चारों ओर पहाड़ों की किलेबंदी थी, उसके साथ शास्त्रों का घेरा लगाया हुआ था, फिर जल से भरी खाई थी, उसके बाद आग या बिजली की चार दीवारी थी और उसके भीतर वायु गैस बंद करके रखा गया था। इससे भी भीतर मुरदैत्य ने नगर के चारों ओर अपने 10,000 घोर एवं सुदृढ़ फंदे जाल बिछा रखे थे। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गदा की चोट से पहाड़ों को तोड़ फोड़ डाला और शस्त्रों को की मोर्चे की बंदी को बाणों से छिन्न भिन्न कर दिया। चक्र के द्वारा अग्नि, जल और वायु की चार दीवारियों को तहस नहस कर दिया और मुरदैत्य के फंदों को तलवार से काट कूट कर अलग रख दिया। जो बड़े बड़े यंत्र मशीनें वहाँ लगी हुई थीं, उनको तथा वीर पुरुषों के हृदय को शंखनाद से विदीर्ण कर दिया। नगर के परकोटे को गदाधर भगवान ने अपनी भारी गदा से ध्वंस कर डाला। त्रिशूलमुद्यम्य सुदर निरीक्षणो युगांत सूर्या नरलोक नलरो चिरुलबणांग संस्त्रलोकोमेव पंचभिर्मुखै रवियन्द्रवक्तार्चसुतं यथोरग आविद्य शूलं तरसागरुतुमति निरस्य वक्तिर्व्यदनद व्यनदद च पंचवी सरोदसी सर्वदिशोऽन्तरं मह्यं नापूरयन्नण्डकटाहमावृणोत् तदा पतत वै दृशकं गरुतुमतैः हरीसराभ्यामभिनस्त्रिदोजस मुखे सुतं चापि शरीरताडयत तस्मै गदां सोऽपिरुषा विमुञ्चत। भगवान के पांचजन्य संघ की ध्वनि प्रलयकालीन बिजली की कड़क के समान महाभयंकर थी। उसे सुनकर मुरदैत्य की नींद टूट गई और वह बाहर निकल आया
उठाया। उसके 5 सिर थे और अब तक वह जल के भीतर सो रहा था। तब वह दैत्य प्रलयकालीन सूर्य और अग्नि के समान प्रचंड तेजस्वी था। वह इतना भयंकर था कि उसकी ओर आँख उठाकर देखना भी आसान काम नहीं था। उसने त्रिशूल उठाया और इस प्रकार भगवान की ओर दौड़ा जैसे शाम करुण जी पर टूट पड़े। उस समय ऐसा मालूम होता था मानो वह अपने 5 मुखों से त्रिलोकी को निकल जाएगा। उसने अपने त्रिशूल को बड़े वेग से घुमाकर करुण जी पर चलाया और फिर अपने 5 मुखों से घोर सिंहनाद करने लगा। उसके सिंहनाद का महान शब्द पृथ्वी, आकाश, पाताल और 10 दिशाओं में फैलकर सारे ब्रह्मांड में भर गया। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मूर्धैत्य का त्रिशूल गरुड़ की ओर बड़े वेग से आ रहा है। तब अपना हस्त कौशल दिखाकर फुर्ती से उन्होंने 2 बाण मारे जिनसे वह त्रिशूल कटकर 3 टूक हो गया। साथ ही मूर्धैत्य के मुखों में भी भगवान ने बहुत से बाण मारे। इससे वह दैत्य अत्यंत क्रुद्ध हो उठा और भगवान पर अपनी गदा चला दी। तमा पतंतिम गदया गदामृते गदाग्रजो निर्विविधे सहस्रदा उद्यम्य बाहुन विधावतो जितो शिरांश चक्रेण जहार लीलयो व्यसूपपातां वशीकृत्य शीर्षो निकृत्य शृंगो द्रवेन्द्र तेजसो तस्यात्मजा सप्तपितुर्वधातुर प्रतिक्रियाया क्रियामरसजुष समुद्यतो ताम्रोन्तरिक्षं श्रवणो विभावसो वसुर्नभस्वा रुणशसप्तमपीठं पुरस्कृत्य च मूपतिं व्रते भौमं प्रयुक्ता निरगन्धृता युधो प्रायुञ्जतासाद्य सरानसीन गदा शक्तिरष्टशूलान्यजते रसोल्बणो तच्रस्त्रकूटं भगवान् सुमार्गणैरमोघवीर्यस्तिलसश्च कर्तो। परंतु भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गदा के प्रहार से मूर्धैत्यों इसके साथ ही मूर्धैत्य के मुखों में भी भगवान ने बहुत से बाण मारे। इससे वह दैत्य अत्यंत क्रुद्ध हो उठा और उसने भगवान पर अपनी गदा चलाई। परंतु भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गदा के प्रहार से मूर्धैत्य की गदा को अपने पास पहुंचने से पहले ही चूर चूर कर दिया। अब वह अस्त्रहीन हो जाने के कारण अपनी भुजाएं फैलाकर श्री कृष्ण की ओर दौड़ा और उन्होंने कील ही कील में चक्र से उसके 5 सिर उतार लिए। सिर कटते ही मूर्धैत्य के प्राण पखेरु उड़ गए। वह ठीक वैसे ही जल में गिर पड़ा जैसे इंद्र के वज्र से शिखर कट जाने पर कोई पर्वत समुद्र में गिर पड़ा हो। मूर्धैत्य के 7 पुत्र थे, ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभा, वसु, वसून, वसवान और अरुण। ये अपने पिता की मृत्यु से अत्यंत शोकाकुल उठे और फिर बदला लेने के लिए क्रोध से भरकर शस्त्रास्त्र से सुसज्जित हो गए और तथा पीठ नामक दैत्य को अपना सेनापति बनाकर भौमासुर के आदेश से श्री कृष्ण पर चढ़ आए। वे जहाँ आकर बड़े क्रोध से भगवान श्री कृष्ण पर बाण, खड्ग, गदा, शक्ति, रिष्टि और त्रिशूल प्रचंड शास्त्रों की वर्षा करने लगे। परीक्षित भगवान की शक्ति अमोघ और अनंत है। उन्होंने अपने बाणों से उनकी कोटि कोटि शस्त्रास्त्र तिल तिल करके काट गिराए। भगवान के शस्त्र प्रहार से सेनापति पीठ और उसके साथी दैत्यों के सिर, जांघें, भुजा, पैर और कवच कट गए और उन सभी को भगवान ने यमराज के घर पहुंचा दिया। जब पृथ्वी के पुत्र नरकासुर भौमासुर ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण के चक्र और बाणों से हमारी सेना और सेनापतियों का संहार हो गया, तब उसे असह्य क्रोध हुआ और वह समुद्र तट पर पैदा हुए बहुत से मधवाले यथा हाथियों की सेना लेकर नगर से बाहर निकला। उसने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी के साथ आकाश में गरुड़ पर स्थित हैं, जैसे सूर्य के ऊपर बिजली के साथ वर्षाकालीन साम्यक शोभायमान हो। भौमासुर ने स्वयं भगवान के ऊपर शतग्नि नामक शक्ति चलाई और उससे सब सैनिकों ने भी एक ही साथ उन पर अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ दिए हैं। तान पीठ मुख्य नानयद यमक्षयम निकृत शीर्षोर्भुजांग्रिवर्मणो स्वानी करापानच्युत चक्र सायकैस्तथा निरस्तान नरकौदरासुतो निरीक्ष दुर्मर्शनास्त्र वन मदई गजई पयोधि प्रभवैर्निराक्रम दृष्ट्वा च भार्या गरुडो परिस्थितं सूर्योपरिष्टात् सतद्गनं यतः कृष्णं च तस्मैव चत्तदग्निं यतोदाश्च सर्वै युगपस्म विस्मयो विव्यदो तद्भौम सैन्यं भगवान गदाग्रजो विचित्रवाजैर्निशतैः सलीमुखैः निगृह्य बाहुरशिरोद्रविग्रहं चकार तर्यो वहतासु कुञ्जरम्। अब भगवान श्री कृष्ण भी चित्र विचित्र पंख वाले तीखे तीखे बाण चलाने लगे। इसमें उसी समय भौमासुर ने सैनिकों की भुजाएं, जांघें, गर्दन और धड़कट कटकर गिरने लगे। हाथी और घोड़े भी मरने लगे। यानी ओधे प्रयुक्तानि शस्त्रास्त्राणि कुरुद्वः हरिस्तान्य क्षणस्तीक्ष्णैः शरीरिकैकसहस्रभिः युह्यमाना सुपर्णेन भक्ष्याभ्यां निघ्नतां गर्जान् गरुत्मता हन्यमाना स्तुण्डभक्षनखैर्गजो परमेवाविशन्नार्तां नरको युध्यतो दृष्ट्वा
वज्रावितं सैन्यं गरुणैः नार्दितं सुखं तं भौम प्रारक्षत्या वज्र प्रतिहतो यत नाकम्पत्यता विद्यो मालात्यवद्विप शूलं भौमोच्युतं मन्तो माददेवि ततोद्यस तद्विसर्गात् पूर्वमेव नरकस्य शिरोहरि अपाहरत गजस्तस्य चक्रेण अक्षरणेमिनः। परीक्षित भौमा जब भगवान श्री कृष्ण ने चित्र विचित्र पंख वाले तीखे तीखे बाण चलाने लगे, इससे उसके में भौमासुर के सैनिकों की भुजाएं जांघें गर्दन और धड़ कड़कड़ कर गिरने लगे, हाथी और घोड़े भी मरने लगे। परीक्षित भौमासुर के सैनिकों ने भगवान पर जो जो अस्त्र शस्त्र चलाए थे उनमें से प्रत्येक को भगवान ने 3-3 तीखे तीखे बाणों से काट गिराया। उस समय भगवान श्री कृष्ण गरुण जी पर सवार थे और गरुण जी अपने पंखों से हाथियों को मार रहे थे। उनकी 5 पंख और पंजेस की मार से हाथियों की बड़ी पीड़ा हुई और वे शव के शव आर्त होकर युद्धभूमि से भागकर नगर में घुस गए। अब वहाँ अकेला भौमासुर ही लड़ता रहा। जब उसने देखा कि गरुड़ जी की मार से पीड़ित होकर मेरी सेना भाग रही है, तब उसने उन पर वह शक्ति चलाई जिसने वज्र को भी विफल कर दिया था, परंतु उसकी चोट से पक्षीराज गरुड़ तनिक भी विचलित न हुए, मानो किसी ने मतवाले गजराज पर फूलों की माला से प्रहार किया हो। अब भौमासुर ने देखा कि मेरी एक भी चाल नहीं चलती, सारे उद्योग विफल होते जा रहे हैं। तब उसने श्री कृष्ण को मार डालने के लिए एक त्रिशूल उठाया, परंतु उसे अभी वह छोड़ भी ना पाया था कि भगवान श्री कृष्ण ने छुरी के समान तीखी धार वाले चक्र से हाथी पर बैठे हुए भौमासुर का सिर काट डाला। उसका जगमगाता हुआ सिर कुंडल और सुंदर किरीट के सहित पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे देखकर भौमासुर के सगे संबंधी हाय हाय पुकार उठे। ऋषि लोग साधु साधु कहने लगे और देवता लोग भगवान पर पुष्पों की वर्षा करते हुए स्तुति करने लगे। सकुंडलम चारु किरीट भूषणम बभौ पृथिव्यां पतितं समुज्ज्वलत् हाहि तिरसाध्वी त्रिशय सुरेश्वर मौल्येर माल्येर मुकुंदम विकरन्ति ईडरे ततश्च भूकृष्णमुपेत्य कुंडलैः प्रतप्त जाम्बोदरत्न भास्वतैः भास्वरैः सर्वैर्जयन्त्यावनमालयार्पयत् प्रसीदसं चतुर्मतो महामणिम् अस्तौषि तद्विश्वेशं देवीं देववरार्षित प्राञ्जलिं प्रणतां राजन् भक्तिप्रवणयाधिय। अब पृथ्वी भगवान के पास आई और भगवान श्री कृष्ण के गले में वैजयंती के साथ बनमाला पहना दी और अदिति माता के जगमगाते हुए कुंडल जो तपाए हुए सोने के अमृत जड़ते भगवान को दे दिए गए तथा वरुण का छत्र और साथ ही एक महामणि भी उनको प्रदान की गई। राजन, इसके बाद पृथ्वी देवी बड़े बड़े देवताओं के द्वारा पूजित विश्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके हाथ जोड़कर भक्ति भाव भरे हृदय से उनकी स्तुति करने लगी। पृथ्वी उवाचो भूमिरुवाचो नमस्ते देव देवेशो शंखचक्र गदाधर भक्तेक्षोपात्र रूपाय परमात्मन् नमोस्तुते। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रहे। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय विष्णवे पुरुषायादिबीजाय पूर्णबोधाय ते नमो। अजाय जनेत्रेश्य ब्रह्मणे अनंतशक्तये परावरात्मन् भूतात्मन् परमात्मन् नमोस्तुते। पृथ्वी देवी ने कहा, शंखचक्र गदाधारी देव देवेश्वर मैं आपको नमस्कार करती हूँ। परमात्मन आप अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए उसी के अनुसार रूप प्रकट किया करते हैं, आपको मैं नमस्कार करती हूँ। प्रभु, आपकी नाभि से कमल प्रकट हुआ है, आप कमल की माला पहनते हैं और आपके नेत्र कमल से खिले हुए और शांतिदायक हैं। आपके चरण कमलों के समान सुकुमार हैं और भक्तों के हृदय की शीतल करने वाले हैं। आपको मैं बार बार नमस्कार करती हूँ। आप समग्र ऐश्वर्य धर्म यश संपत्ति और ज्ञान और वैराग्य के आश्रय हैं। आप सर्वव्यापक होने पर भी स्वयं वसुदेव नंदन के रूप में प्रकट है। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। आप ही पुरुष हैं और समस्त कारणों के भी परम कारण हैं। आप स्वयं पूर्ण ज्ञान स्वरूप हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। आप स्वयं तो ही जन्म रहित परंतु इस जगत के जन्मदाता आप ही हैं। आप ही अनंत शक्तियों के आश्रय ब्रह्म हैं। जगत का जो भी कुछ कार्य कारण में रूप है, जितने भी प्राणी हैं आप प्राणी हैं, सब आपके ही स्वरूप हैं। परमात्मा आपके चरणों में मेरे बार बार नमस्कार है। त्वं वेश सृक्षुरजोत्कटं प्रभोतमो निरोधाय विवर्त संवृतो स्थानाय सत्वं जगतो जगतपति काल प्रधानं पुरुषो भवान् परो अहं परो ज्योतिरता निलो नभ मात्राणि नैव इंद्रियाणि कर्ता महानित्यखिलं चराचरं त्वयि अद्वितीये भगवन्नयं ब्रह्म। प्रभु, जब आप जगत की रचना करना चाहते तथा उत्कट रजोगुण को जब इसका प्रलय करना चाहते हैं, तब तमोगुण को तथा इसका पालन करना चाहते हैं और तथा सत्वगुण को स्वीकार करते रहते हैं, परंतु यह सब करने पर भी आप इन गुणों से ढकते नहीं हैं, लिप्त नहीं होते।
हे जगतपति, आप स्वयं ही प्रकृति पुरुष और दोनों के संयोग वियोग के हेतु काल हैं और उन तीनों से भी परे हैं। भगवान में पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश पंच तन्मात्राएं मन इंद्रिय और इनकी अधिष्ठात्री देवता अहंकार और महत्त्व कहाँ तक कहूँ। यह संपूर्ण चराचर जगत आपके अद्वितीय स्वरूप में भ्रम के कारण ही पृथक प्रतीत हो रहा है। तस्यात्मजोयम तव पाद पंकजम बीता प्रपन्नार्ति हरोपसादितो ततः प्रलये पालयेनम तत्पालयेनम कुरुहस्त पंकजम से रहस्य मुस्या किलकलमसापम। शरणागत भय भंजन प्रभो मेरे पुत्र भौमासुर का यह पुत्र भगदत्त अत्यंत भयभीत हो रहा है। मैं इसे हे प्रभु, मैं इसे आपके चरण कमलों की शरण में ले आई हूँ प्रभु, आप इसकी रक्षा कीजिए और इसके सिर पर अपना वह कर कमल रख दीजिए जो सारे जगत के समस्त पाप तापों को नष्ट करने वाला है। श्री शुक उवाचो इति भूम्यर्थितो वाग्भिर्भगवान् भक्तिनम्रयो दत्त्वा भयं भौमग्रह्यं प्राविशत् सकलर्धिमत। तत्र राजन्यकन्यानां षट्सहस्राधिका सुतां भौमाहतानां विक्रम्य राजभ्यो दिद्रसे हरिं। तं प्रविष्टं स्त्रियो वीक्ष्य नरवीरं विमोहितो मनसा वव्ररेभीष्टं पतिं देवोपसादितां। भूयात् पतिरयं मह्यं दाता तदनुमोदताम् इति सर्वा पृथक् कृष्णे भावेन हृदयं ददोः। तां प्रायिणो द्वारवतीं संभ्रष्टविरजों नरया निर्महाकोशान् रसास्वान् द्रविडं महत्। ऐरावत्यकुलो विभाष्यं चतुर्दन्तास्तरस्विनो पाण्डोराश्य चतुष्षष्टिं प्रेषयामास केशव। गत्वा सुरेन्द्र भवनं दत्त्वा निन्ये च कुण्डलैः पूजितस्त्रीदशेन्द्रेण महेन्द्राण्यां च सम्प्रियो। रोदितो भार्य योत्पाट्य पारिजातं गरुतमति आरोप्य सेन्द्रान् विपदान् निर्जित्यो पानयत पुरं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब पृथ्वी ने भक्तिभाव से विनम्र होकर इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की स्तुति प्रार्थना करी, तब उन्होंने भगदत्त को वेदान दिया और भौमासुर की समस्त संपत्तियों से संपन्न महल में प्रवेश किया है। वहां जाकर भगवान ने देखा कि भौमासुर ने बलपूर्वक राजाओं से 16,000 राजकुमारियां छीनकर अपने यहाँ रख छोड़ी थीं। जब उन राजकुमारियों ने अंतःपुर में पधारे हुए नरश्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण को देखा, तब वे मोहित हो गईं और उन्होंने उनकी अहितु की कृपा तथा अपना सौभाग्य समझकर मन ही मन भगवान को अपने परम प्रियतम पति के रूप में वर्ण कर लिया। उन राजकुमारियों में से प्रत्येक ने अलग अलग अपने मन में यह निश्चय किया कि श्री कृष्ण ही मेरे पति हों और विधाता मेरी इस अभिलाषा को पूर्ण करें। इस प्रकार उन्होंने प्रेम भाव और अपना हृदय भगवान के प्रति निछावर कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन राजकुमारियों को सुंदर सुंदर निर्मल वस्त्राभूषण पहनाकर पालकियों में से द्वारिका भेज दिया और उनके साथ ही बहुत से खजाने, रथ, घोड़ी तथा अतुल संपत्ति भी भेजी। ऐरावत के वंश में उत्पन्न हुए तंत्र भगवान 4 दांतों वाले सफेद रंग के 64 हाथी भी भगवान ने वहाँ से द्वारिका भेजे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अमरावती में स्थित देवराज इंद्र के महल में गए। वहाँ देवराज इंद्र ने अपनी पत्नी इंद्राणी के साथ सत्यभामा जी और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करी। तब भगवान ने अदिति के कुंडल उन्हें दे दिए। वहाँ से लौटते समय सत्यभामा जी की प्रेरणा से भगवान श्री कृष्ण ने कल्प वृक्ष उखाड़कर गरुड़ पर रख लिया और देवराज इंद्र तथा समस्त देवताओं को जीतकर उसे द्वारिका में ले आए। स्थापितौ सत्यभामायां ग्रहोदयानोपशोभनो अनुगुरोर्भ्रमरासुरगात् तद्गन्धान् सबलं पटो यया चौवानम्य किरीटकूटभिः पादौ स्पृशन्नच्युतमर्थसाधनं सिद्धार्थ एतेन विगर्यते महानहो सुराणां च तमो निगड्यताम्। भगवान ने उसे सत्यभामा के महल में बगीचे में लगा दिया। इससे इस बगीचे की शोभा अत्यंत बढ़ गई। कल्पवृक्ष के स्वाद, उसके गंध और मकरंद की लोभी भौरे स्वर्ग से द्वारिका में चले आए थे। परीक्षित, देखो तो सही, जब इंद्र को अपना काम बनाना था तब उन्होंने अपना सिर झुकाकर मुकुट की नोक से भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श करके उनसे सहायता की भिक्षा मांगी, परंतु जब काम बन गया तब उन्होंने उन्हें भगवान श्री कृष्ण से लड़ाई ठान ली। सचमुच ये देवता भी बड़े तमोगुणी हैं। सबसे बड़ा दोस्तों उन्होंने दिनाड्यता का है, धिक्कार है ऐसी दिनाड्यता को। अर्थो मुहूर्त ही कस्मिन् नानागारे सुता स्त्रियो यथोपये में भगवान स्थान अद्रूप धरोव्यय ग्रहेषु ताशमन पाह्यतर्क्यो निरस्त साम्याति सही स्वस्थितो रीमीरषा रमाभिर्निजकाम संप्लुतो यथेतरोगार्यकमेधि काञ्चरन् इत्यं रमापतिमवाप्य पतिं श्रीयस्त्र ब्रह्मादयोऽपि न विदुं पदवीं यदीयां बेजुरमुदारविरतमेधितयानुरागो हाशावलोकनवशङ्गमजल्पलज्जा। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण एक ही मुहूर्त में अलग अलग भवनों में अलग अलग रूप धारण करके एक ही स्थान
आसान। एक ही साथ सब राजकुमारियों का शास्त्रोक्त विधि से पानी ग्रहण किया। धर्मशक्तिमान अविनाशी भगवान के लिए इससे आश्चर्य की कौन सी बात है। परीक्षित, भगवान की पत्नियों की अलग अलग महलों में ऐसी दिव्य सामग्रियां भरी हुई थी जिनके बराबर जगत में कहीं भी कोई भी सामग्री नहीं थी। फिर भी यदि की तो बात ही क्या है। उन महलों में रहकर मति गति के परी की लीला करने वाले अविनाशी भगवान श्री कृष्ण अपने आत्मानंद में मग्न रहते हुए लक्ष्मी जी की इंस स्वरूपा उन पत्नियों के साथ ठीक वैसे ही विहार करते थे जैसे कोई साधारण मनुष्य घर गृहस्थी में रहकर गृहस्थ धर्म के अनुसार आचरण करता हो। परीक्षित, ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता भी भगवान के वास्तविक स्वरूप को और उनकी प्राप्ति के मार्ग को नहीं जानते। उन्हें रमा रमण भगवान श्री कृष्ण को उन स्त्रियों ने पति के रूप में प्राप्त किया था। अब नित्य निरंतर उनके प्रेम और आनंद की वृद्धि होती रहती थी और वे प्रेम भरी मुस्कुराहट, मधुर चितवन, नव समागम, प्रेमालाप तथा भाव बढ़ाने वाली लज्जा से युक्त होकर सब प्रकार से भगवान की सेवा करती रहती थी। प्रत्युद्गमासनवरार्हणपाद शौचो तांबूल विश्रवण बीजन गंधमाल्यैर केश प्रसार शयनस्य नना केश प्रसार शयन स्नपनोपहार्यै दासी सताम अभियोर्विदधो स्मदास्यम। उनमें से सभी पत्नियों के साथ सेवा करने के लिए सैकड़ों दासियां रहती। फिर भी जब उनके महल में भगवान पधारते तो वे स्वयं आगे जाकर आदरपूर्वक उन्हें लेवा लाती, श्रेष्ठ आसन पर बिठाती, उत्तम सामग्रियों से पूजा करती, चरण कमल पकाड़ती, पान लगाकर खिलाती, पाँव दबाकर थकावट दूर करती, पंखा जलती, त्रिफुलित चंदन आदि लगाती, फूलों के हार पहनाती, केस संवारती, सुलाती, स्नान कराती और अनेक प्रकार के भोजन कराकर अपने ही हाथों भगवान की सेवा करती। स्वस्थ श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे उत्तरार्धे पारिजातोपहरण नरकवधू नाम एकोनषष्टतमोत्सव। श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। शुद्ध गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। श्री राधे श्याम। जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बनी है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए और मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन भागवत निकेतन ठाकुर जी का दर्शन करते हुए आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हरि ओम।